राष्ट्रपति से मुलाकात हुई वित्त मंत्री की। ये तस्वीरें आप राष्ट्रपति भवन की देख रही हैं। वित्त मंत्री निकल चुकी हैं, संसद भवन के लिए निकल रही हैं और संसद भवन में पहुंचकर 11 बजे बजट भाषण होगा। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन में वित्त मंत्री की मुलाकात की। टैक्स की जहां तक बात की अभी अश्विनी जी ने कि भाई सरकार को ये भी देखना होता है कि इस साल टैक्स आए, हाँ थोड़ी थोड़ी रियायत देते रहें ताकि लोगों की कमाई बढ़े। अब या तो कमाई इतनी बढ़े कि टैक्स उनको टैक्स दर के हिसाब से टैक्स देना पड़े, तो टैक्स की टोटल कलेक्शन जो है वो बढ़ जाए, तब तो सरकार के लिए फायदा नहीं। तो अगर टोटल कलेक्शन अगर सरकार की कम हो जाएगी तो फिर सरकार के खर्चे कैसे चलेंगे? सरकार के खर्चे यानी देश के खर्चे। मोटे तौर पर हमने पहले भी समझा था कि 35 लाख करोड़ रुपए का अनुमान था बजट का। इस जो साल बीता है उसमें उस 35 लाख करोड़ रुपए में टैक्स से जुटाया जाना था 19 लाख करोड़ रुपए। समझ लीजिए 35 लाख करोड़ रुपए खर्चा करना, टैक्स आएगा 19 लाख करोड़ रुपए, 19-20 लाख करोड़ रुपए। तो ये 15-16 लाख करोड़ रुपए कम पड़ रहे थे खर्चे में। अब टैक्स का अगर कलेक्शन ही कम हो जाएगा तो और कम पड़ जाएंगे। ये जो 15-16 लाख रुपए जो कम पड़ते हैं, इसकी बोरोइंग करनी पड़ती है रजत जी, मतलब ये उधार लेना पड़ता है सरकार को। उधार लेना पड़ता है, थोड़ी सी और भी सोर्सेज होती हैं, जैसे कई सारी भारत सरकार की पीएसयूज भी हैं जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू, हाँ नॉन टैक्स रेवेन्यूज वगैरह भी रहते हैं। वो 1-2 लाख करोड़ रुपए का हिसाब हाँ, वो 2 लाख करोड़ के आसपास रहते हैं। कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करती है भारत सरकार, तो उससे भी प्रोसीड्स आते हैं, लेकिन काफी हद तक शॉर्ट रह जाता है मुझे लगता है। मतलब एक तिहाई तो लगभग 35-36% जो है खर्चा जो है वो उधारी से ही करना पड़ता है। इसलिए जो खर्चा भी होता है उसमें भी 20% जो है वो सरकार को ब्याज देना पड़ता है जो पिछली उधारी ले रखी है। बिल्कुल। और इसलिए सबसे बड़ा एक आंकड़ा जो दर्शकों को भी ध्यान में रखना चाहिए वो होता है कि पूरा पब्लिक डेट, भारत सरकार का जो डेट है, उसका नंबर कहां तक जा रहा है। ये कोरोना की वजह से जहां 70 से 72% जीडीपी का होता था पब्लिक डेट का लेवल, वो अब 90 से ऊपर हो रहा है। तो भारत सरकार का जो एबिलिटी है कि वो सारे वर्गों को खुश कर सके, वो सीमित हो जाता है, क्योंकि भारत सरकार चाह कर भी मध्यम वर्ग का भी ख्याल रख सके, किसानी में कृषकों का भी ख्याल रख सके और औद्योगिक जगत का भी ख्याल रख सके। इन सब में बैलेंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी, तो समझिए ये बड़ी चीज है जिसको बजट में ध्यान रखने की जरूरत है। हम सब लोग अपनी चीजें अपनी पोटली देख लेते हैं, लेकिन बड़ी चीज पे नजर कम जाती है। कुल मिलाकर एक बार फिर ध्यान रखिए, पिछले साल अनुमान था कि इस साल 35 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। 35 लाख करोड़ रुपए में 18.5 लाख करोड़ रुपए करीब टैक्स आना था, 2 लाख करोड़ रुपए बाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू से आना था और लगभग यही 1-1.5 लाख करोड़ रुपए विनिवेश से आना था। ये कुल मिलाकर फिर भी 14-15 लाख करोड़ रुपए कम पड़ रहे थे, वो उधारी लेनी थी। तो टैक्स इतना लेना होता है सरकार को कि उधारी ज्यादा न लेनी पड़े। ये मोटे तौर पर देखना होगा कि इस बार कितने का बजट आता है। चलिए अब किसान की बात करते हैं। और अभी हम जब तस्वीरें देख रहे थे पंजाब से और उत्तर प्रदेश से, ये दोनों राज्यों में चुनाव हैं। सबीना हमारे साथ उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं, पंजाब से हमारे साथ लुधियाना से रवि ठाकुर मौजूद हैं। रवि ठाकुर भी खेत में हैं और सबीना के पास तो मैं देख रहा हूं कुछ अलाव भी जल रहा है। किसानों के साथ बैठी हैं आप सबीना, क्या कह रहे हैं किसान? जी बिल्कुल जी किशोर, देखिए मैं इस वक्त देश के अन्नदाताओं के साथ में मौजूद हूँ। वो अन्नदाता जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है और यही वजह है कि देश में मां अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है और उसमें इन किसानों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सीधा जान लेते हैं इस बार बजट से कितनी उम्मीदें हैं। काफी देर से बातचीत हो रही थी, उम्मीदों का पिटारा बहुत ज्यादा है। कितनी उम्मीदें बाबा आपको है इस बार बजट से, क्या लगता है? हमें तो यही उम्मीद है डीजल पे दाम कम हो जाए। ठीक, डीजल बहुत महंगा हो रहा है, गेहूं महंगे हो जाए हमारे। बाबा आपको कितनी उम्मीद है इस बार, क्या लगता है मोदी सरकार क्या निकालेगी किसानों के लिए बजट में से? भैया वो तो पता ना कहाँ लिगाड़ेगी, जो लिगाड़े तो ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जरूर इनसे काफी सारी बातचीत हुई थी। कितनी उम्मीदें आपको लगता है कि इस बार बजट से निकलने वाली है? बजट से मैम हमें उम्मीद है पूरी, किसानों के फायदे में सरकार कुछ न कुछ बजट में देगी। इसमें जो हमारी किसान निधि में जो 2000 रुपए आते हैं, ये भी बढ़ने की उम्मीद है। डीजल पर रेट जो कम, सालाना आप लोगों को 6000 मिलते हैं। अभी मैं सबसे बातचीत कर रही थी, आप कह रहे थे कि 12000 पहुंच जाए तो बेहतर है, 8000 हो जाए तो बेहतर है। मतलब उसमें जो भी बढ़ा दे वो हमारे लिए फायदा ही है। अच्छा, कीटनाशक दवाइयों को लेकर भी आप लोगों ने कहा था कि फोकस यहाँ पर रहना चाहिए। आपको लगता है कि कीटनाशक दवाइयों को लेकर भी बजट में कुछ खास होगा? हाँ, कीटनाशक दवाइयों से भी काफी असर पड़ता है। यूरिया महंगा हो रहा, डाई महंगी हो रही है, किसानों पे इससे
बहुत असर पड़ता है। खाद और खाद्य सामग्री जो है चाहते हैं कि कुछ ऐसी रियायत मिल जाए ताकि सुविधाएं नहीं हो। बाबा, आपको कितनी सुविधा चाहिए? बजट से कितनी उम्मीद है आपकी? भैया इसकी उम्मीद हमें तो डाई खाद यूरिया जो हम खेती के चाहिए, इसमें लागत लगे तो यही चाहिए हमें तो, जो और क्या। चलिए, कुछ युवा भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या आप कहेंगे, मतलब बजट को लेकर आप हमेशा से इसी परिवेश में रहे हैं, कितनी उम्मीदें आपको इस बार के बजट से? बजट से यही उम्मीद है कि किसानों की जितनी भी समस्याएं बजट के अनुसार ही समस्याओं का हल होता है। जो ताऊ जी ने बताया था कि जो हमारे पिताजी के खाते में 2000 रुपए आते हैं, अगर जो ये 2000 से हट के 4000 हो जाए तो काफी समस्याओं का निजी तौर पे भी हमारे अपने हल हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। सालाना जो है वो 6000 की बात कही जा रही है। आपको लगता है कि ये बढ़ सकता है इस बार के बजट में? हाँ जी, हमें सरकार से पूरी उम्मीद है। 6 से 8 या 10,000 कुछ तो बढ़ा के किसानों को इससे फायदा होगा, निजी फायदे भी होंगे। तो किशोर, उम्मीद यहाँ पर है कि इस बार मोदी सरकार के पिटारे से, निर्मला सीतारमण के पिटारे से बहुत कुछ इन किसानों के लिए निकलेगा। इसलिए सब मेरे साथ लगातार बैठे हुए हैं इसी इंतजार में कि कब वो पिटारा खुले और कब इनके लिए सौगात। लगभग 1 घंटे बाद 11 बजे भाषण शुरू होगा। फिर देखते हैं इन किसानों की और बाकी किसानों की क्या उम्मीदें पूरी होती हैं या कितनी पूरी होती हैं। रवि ठाकुर के पास चलते हैं, लुधियाना। रवि, खेत तो बढ़िया लहरा रहे हैं आपके साथ। देखिए किशोर, एक तरफ पंजाब में सर्द और आप देख सकते हैं मेरे पीछे धुंध का मौसम है, लेकिन दूसरा चुनावी मौसम है। तो चुनावी मौसम में जब भी चुनावी बजट आता है तो चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, सबकी उम्मीदें, सबकी आशाएं बढ़ जाती हैं। इस वक्त हम खेत में मौजूद हैं, सरसों के खेत में। आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत ये नजारा है। ये वही सरसों है जिसने पिछले 1 साल में देश के हर किचन का बजट बिगाड़ दिया है। तो इस बजट में महंगाई को लेकर लोग क्या पंजाब में उम्मीदें कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी मौजूद हैं और साथ में किसान भी मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि किशोर आप स्टूडियो से किसानों का फील दे रहे हैं, मैं आपको खेतों से थोड़ा सा किसानों का फील दे दूं कि आखिरकार किसान चाहते क्या है। ये खेत समझिए, ये सरसों है और यहाँ पे गेहूं के खेत हैं। तो इस खेत में जब ये फसल उगती है तो इसकी जुताई होती है, तब खर्च होता है। इसकी जब सिंचाई होती है तब खर्च होता है, और इसकी जब ढुलाई होती है तब खर्च होता है। यानी हर एक पड़ाव, ये फसल आपकी थाली तक पहुंचने के लिए जब पहुंचती है तो उनकी लागत बहुत ज्यादा हो रही है और आमदनी कम हो रही है। तो इस बजट से उम्मीदें क्या है, आइए हम सबसे पहले पंजाब के किसानों से ही बात करते हैं। तो पंजाब के किसान हमारे साथ मौजूद हैं। बजट आज आने वाला है, तो पंजाब के किसान क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस बजट से? किसानों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं काफ़ी बजट में। जैसे डीजल का बहुत ज़्यादा रेट है अभी, किसानों के सबसे पहले डीजल की आती है। उसके बाद अभी पिछले 1 साल से खाद की बड़ी दिक्कत आ रही है, डीएपी यूरिया नहीं मिल रहा है। चाहते तो ये है कि ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम पिछले 2-3 साल में आ रही हैं, जब दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं किसानों को, तो आने वाले बजट में कुछ ऐसा हो कि सारी, एक तो डीजल वगैरह के रेट हैं, डीएपी यूरिया के रेट हैं, उसके मुकाबले जो हमारी लागत आने के बाद जो हमारी फसल के रेट हैं वो उतने नहीं बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से जो लागतें बढ़ रही हैं। तो उनको काबू करने के लिए, और ये भी कहा जा रहा है कि जो किसान सम्मान निधि है इसको बढ़ना चाहिए, और आज हो सकता है इसको लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। कितना बढ़ना चाहिए, किसान क्या सोचते हैं? जी, कम से कम दुगना होना चाहिए क्योंकि जितनी महंगाई है हमारी आजकल चल रही है, उसमें घर का खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है किसानों के लिए। तो ये कम से कम डबल होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ व्यापारी भी हैं, क्योंकि लुधियाना इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ पर क्योंकि कोरोना की पहली लहर आई तब उद्योग जगत पे बहुत बुरा असर पड़ा, दूसरी आई तब हुआ, तीसरी लहर अब आई है। तो ये चुनावी बजट है, इसको लेकर व्यापारी वर्ग क्या सोचता है? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁੰਦ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ। ਇਹੀ ਧੁੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, 2019 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ट्रेड ਨੂੰ ਹੋਇਆ, इंडस्ट्री ਨੂੰ होया, 2020 ਚ ਹੋਇਆ। हाँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जी रवि, तो जो